आन मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम आकाश अदर है और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग 7 सलीबी कलमात के ऊपर बात कर रहे हैं, उनके बारे में सीख रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ 5वें कलमे के ऊपर बात करने का हूँ, जिसके अंदर यीशु ने सलीब के ऊपर मौत से पहले कहा कि मैं प्यासा हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, उसके रूहानी मतलब क्या है और उसका बाइबल उसके बारे में हमें क्या बताती है। तो इससे पहले हम शुरू करें, आए हम छोटी सी दुआ के साथ शुरू करेंगे। तो अपनी आंखों को बंद करेंगे। ए आसमानी बाप, ए कदूस बाप, शुक्रगुज़ार हैं आपका दिल की गहराइयों से जो आपने हमें आपके कलाम में से सीखने का मौका बख्शा। और उससे भी ज़्यादा मैं आपका ज़ाती तौर पर नहायत शुक्रगुज़ार हूँ जो आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके कलाम के इस भेद को दूसरों को तक बांध सकूँ। ऐ बाप, मैं आपसे मांगता हूँ यीशु मसीह नासी के नाम से हमारे साथ होएगा। बड़ी मदद और हिफाजत कीजिए, अकल और रज़नाई और हिकमत अता कीजिए ताकि हम इस कलाम को और गहरे तौर पर सीख सकें। मांगता हूँ यीशु मसीह नासी के नाम से, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 7 सलीबी कलमात में जहाँ पे मौत से पहले यीशु ने ये बोला कि मैं प्यासा हूँ, उसका जिक्र हम अगर बाइबल में से देखें तो उसका जिक्र हमें मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की किताब की अंजील के अंदर, यूहन्ना की अंजील के अंदर भी हमें मिलता है। तो जो आज हवाला मैं पढ़ने को हूँ वो है यूहन्ना की अंजील, उसके 19वें बाब की 28वीं आयत के अंदर से। और यहाँ पे कुछ यूँ मरकूम है कि इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पे हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली तो चीज़ जो यहाँ पे ये देखने को मिलती है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि बातें अब जब उसने जान लिया कि इन सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। तो पहली बात यहाँ पे हमें ये देखने को मिलती है कि नविश्तों का पूरा होना, उन बातों का तमाम होना, वो सारी बातें, वो सारी प्रोफेसीज, वो सारी नविश्ते जो उसके बारे में, यीशु के बारे में लिखे गए थे, जैसे कि उसके साथ क्या क्या होगा और कैसे होगा, वो सारे नविश्ते यहाँ पे आके पूरे हो गए। लेकिन अब इस बात का जिक्र, इस कलमे का जिक्र नविश्तों के अंदर कहाँ पे मिलता है, उसके ऊपर हम देखेंगे। तो उसका जिक्र हमें मिलता है ज़बूर उसके 69वें बाब और उसकी 21वीं आयत के अंदर। 31 का आयत बाद 69 के साथ 31 मिला दें। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, जो जिस आयत के अंदर से हमें ये कलमा देखने को मिलता है वो है उस यूहन्ना उसका 19वीं बाब और उसकी 28वीं आयत। और यहाँ पे कुछ यूँ मरकूम है कि इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि इन के सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। मेरे अजीज़ों, इस आयत से हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं, नविश्तों का पूरा होना और यीशु का प्यासापन। अब नविश्तों के पूरे होने की अगर बात करें तो वहाँ पे नविश्तों का पूरा होना बहुत ज़रूरी था। हर एक यीशु की ज़िंदगी का हर एक कदम नविश्तों के अंदर पहले से ही मरकूम था कि यीशु कब, किस जगह पे क्या करेगा और कैसे करेगा। तो अगर हम इस कलमे के बैकग्राउंड के ऊपर जाके देखें तो इसका हमें मिलता है ज़बूर 69 उसकी 21वीं आयत के अंदर। और वहाँ पे कुछ यूँ मरकूम है, उन्होंने मुझे खाने को अंदरीन भी दिया और मेरे प्यास बुझाने को मुझे सिरका पिलाया। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिलता है कि जब यीशु सलीब के ऊपर तड़प रहा था और अपनी मौत से पहले 5वां कलमा जब उसने बोला तो वहाँ पे कुछ यूँ उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ। यहाँ से हम ये देखते हैं कि यीशु की तड़प, उसका स्ट्रगल इंसान होते हुए कितनी ज़्यादा थी। वो हमारी तरह ही तड़पाया गया, हमारी तरह ही सताया गया, हमारी तरह ही मौत उसको आई। वो हर लिहाज से हमारी तरह से आजमाया गया। मेरे अजीज़ों, हमें लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलों में हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों में हैं, हम लोग स्ट्रगल्स में हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज कि जब भी आपको ऐसा लगे कि हम लोग परेशानी में हैं, हम लोग
मुश्किलों में है, हमारा ये जो टाइम पीरियड हमारी लाइफ का चल रहा है बहुत मुश्किलों से भरा हुआ है और हम लोगों को नहीं पता कि हम क्या करें। तो मेरे अज़ीज़ों में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि खुदा की तरफ नज़र करें। जैसे यीशु ने अपनी नज़र आसमान की तरफ की बागी गतसमनी के अंदर जब हम देखते हैं तो वो फ़ौरन तड़प की हालत में रोता हुआ दुआ की हालत में ये खुदा के पास गया। उसने खुदा को कहा, खुदाया हो सके तो ये प्याला मुझसे टाल जाए, लेकिन मेरी मर्ज़ी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। तो यहाँ से हम लोग इसी तरह से इसी दुआ की हालत में जब भी हम लोग परेशानी में हों, मुश्किलों में हों, तो हम लोगों को खुदा के पास जाना चाहिए। और जब हम लोग खुदा के पास जाते हैं तो हमें उसको कहना चाहिए कि खुदाया हमारी मर्ज़ी नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी में तेरी मर्ज़ी पूरी हो। जिस तरह से यीशु की ज़िंदगी में यहाँ पे नविश्ते पूरे हुए थे, इसका मतलब था कि खुदा ने पहले से ही उसकी ज़िंदगी प्लान कर ली हुई थी। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी का भी प्लान और हमारी ज़िंदगी की भी और हमने क्या करना है, कैसे करना है, इसका बेहतरीन जवाब यीशु के पास मौजूद है, खुदा के पास मौजूद है। तो जब भी हम लोग परेशानी में हों, मुश्किलों में हों, तो हमें खुदा के पास जाना चाहिए, तो ताकि हम लोग ये जान सकें कि किस तरह से हम इंसान होते हुए अपनी मुश्किलों के ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों में आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये दो चीज़ें जो आज हमने यहाँ से सीखी हैं, पहला कि नविश्तों का पूरा होना, दूसरा यीशु के इंसान होते हुए किस तरह से वो तड़पा और किस तरह से उसने अपनी लाइफ के अंदर उसने स्ट्रगल किया और हमारी तरह से किस तरह से आजमाया गया। तो उसको जो उस वक्त प्यास लगी थी वो जिस्मानी प्यास थी, क्योंकि मैं एक जगह पे पढ़ रहा था और वहाँ पर कुछ यूँ लिखा हुआ था कि जब वो बागी गतसमनी के अंदर वो एक रात पहले पकड़वा लिया गया था, उसके बाद से उसके ऊपर तशद्दुद शुरू हो चुका हुआ था। और मुझे नहीं लगता कि उस तशद्दुद के दौरान उसको कहीं कुछ खाने को मिला हो या उसको कुछ पीने को मिला हो। तो ये प्यास जिस्मानी प्यास भी होती उसकी, ये उसकी ऐसी तड़प थी जो उसके एक इंसान होते हुए जो वो फील कर रहा था। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मैं आज आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जब भी आपकी ज़िंदगी के अंदर परेशानियाँ आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप खुदा के पास जाएं, दुआ की हालत में खुदा के पास जाएं और खुदा को कहें कि खुदाया हमारी मर्ज़ी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। जैसा और यहाँ पे अपनी प्यास और वो प्यास जो हमें लगती है, जो हमें जिस चीज़ का हमें रूहानी तौर हमारी रूहानी जो प्यास है उसको सिर्फ़ और सिर्फ यीशु ही पूरा कर सकता है। जिस तरह से यीशु की तड़प को, यीशु के उस प्यास को सिर्फ़ और सिर्फ वो रूह और वो खुदा ही पूरा कर सकता था, उसी तरह से हमारी सारी मुश्किलों का जो हल है वो सिर्फ यीशु के पास है। तो मेरे चीज़ों में आपसे आज ये इल्तिमास करता हूँ कि अपने हर मुश्किल परेशानी के वक़्त में यीशु के इस वाक़या को याद करें, जब यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। वो हर तरह से हमारी तरह आजमाया गया लेकिन वो कमज़ोर ना पड़ा। तो जो भी परेशानी हो आपकी ज़िंदगी में, खुदा के पास जाए और उसको कहें कि खुदा हमारे साथ हो, हमारी ज़िंदगी में मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। आमीन।